एक रिद्धि होती है चारण रिद्धि, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। पंचम काल में वो रिद्धि नहीं होती। चौथे काल में जब मुनिराज अपनी तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उन रिद्धियों को प्रकट कर लिया करते थे, तो उनमें उड़ने की शक्ति आ जाती थी, उन्हें चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे आकाश में खड़े खड़े सामान्य से बिना पेट्रोल और बिना पंखों के उड़ते थे। जब भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था, उस समय वो हिरण के ऊपर पंजा मार रहे थे, शिकार कर रहे थे। ऊपर से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तो भगवान महावीर बनना है और ये हिंसा कर रहे हैं, तो अवधि ज्ञान के धारी थे वे, तो अवधि ज्ञान के धारी वे मुनिराज नीचे उतरे और उस सिंह से कहा कि वनराज, आप हिंसा कर रहे हैं और आपको कुछ ही समय बाद अहिंसा के प्रणेता बनना है, पंचम इस चौथे काल में अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी बनना है, और आप ये क्या कर रहे हैं। तो सिंह को जैसे उन्होंने सुना तो सिर नीचा कर लिया, आंखों से अश्रुपात होने लगा और उसको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने भगवान उन जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे उनके सामने उन्होंने अहिंसा को धारण कर लिया। अब हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे आदि आदि। इस प्रसंग पर एक बार आचार्य जी बोले, सुनने वाले कितने थे? एक, लेकिन सिंह और प्रवचनकार कितने थे? दो। नरसिंह, नरसिंह समझते हो? दिगंबर मुनिराजों को नरसिंह कहा जाता है। तो उस समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज दो थे, प्रवचनकार दो और श्रोता था एक, लेकिन सिंह था। आज हमने देखा है कि सभा भरी रहती है खचाखच, लेकिन सिंह एक भी दिखाई, श्रोता सिंह एक भी दिखाई नहीं देता कभी कभी। तो यदि सिंह श्रोता है तो एक भी काफी है, और अगर सुनने वाले सिंह नहीं है तो हजारों की भीड़ भी हो, तालियां तो बजेंगी लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दो प्रवचनकार थे, सिंह और सुनने वाला एक सिंह था, लेकिन बात असर कर गई और उन्होंने हिंसा का पूर्णतः त्याग कर दिया, और वो जीव कालांतर में भगवान महावीर स्वामी बने। एक और प्रसंग है, इसमें आपने देखा कि जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे वो बिना पंख और बिना पेट्रोल के चढ़ रहे थे रिद्धि के माध्यम से। बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब हनुमान की मां अंजना से, बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब हनुमान की मां अंजना अपनी सखी बसंतमाला के साथ बियाबान जंगल में इस अपेक्षा से पहुंच गई कि कोई हिंसक प्राणी आए और हमें खा ले, क्योंकि उनकी सासू ने उन्हें निकाल दिया और अपनी माँ के घर मायके पहुंची तो उन्होंने भी उनको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा अब एक ही रास्ता है, अपन जंगल में चलो, वहां कोई ना कोई खा लेगा। तो वहां उस बियाबान जंगल में जहां पर रास्ता ही नहीं था, वहां पर एक शिला पर उनको मुनिराज दिख गए। जैसे ही मुनिराज दिखे तो वो सोचती हैं कि ये ऐसे स्थान पर मुनिराज आ कैसे गए, आ ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है। फिर भी अंजना तो अंजना थी, उन्होंने नमोस्तु किया। नमोस्तु करके बसंतमाला उनसे पूछती है कि भगवान, आप अवधि ज्ञान के नेत्रों के धारी हैं, आप मुझे ये बस बता दीजिए कि हमारे दुखों का, हमारी जो ये रानी है, इनके दुखों का अंत कब होगा। तो वो तुरंत बोलते हैं, महाराज अवधि ज्ञान के धारे थे, बोले चिंता नहीं करो, इसके गर्भ में चरम शरीरी जीव है। चरम शरीरी समझते हो? चरम शरीरी वो कहलाते हैं जिसको उसी भाव में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है, उनको बोलते चरम शरीरी। तो हनुमान जी अपनी मां अंजना के गर्भ में थे, तो उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं। और इतना कहा और वे मुनिराज वहां से उठे और उड़े। उड़े मतलब चारण रिद्धिधारी थे, चल दिया। अंजना ने कहा भगवान आप ही एक सहारा थे, आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले आशीर्वाद है, घबराओ मत। तो वो महाराज भी चारण रिद्धिधारी थे और वो चल रहे थे आकाश मार्ग में बिना पेट्रोल और बिना पंखों के। मैं उड़ना चाहता हूं। एक और आप लोगों ने देखा होगा घरों में या सामान्य लौकिक जीवन में कि सुनो ज्यादा ने उड़ो, सुना ये सेंटेंस सुना? बुंदेलखंड में बोलते हैं भैया ज्यादा ने उड़ो, धरती धरे रहो, मतलब जमीन से जुड़े रहो, आप उड़ो मत। प्राय ये देखा गया है राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में लोग उन्नति करते हैं तो जलने वाले उनसे जलते हैं और कहते भैया ज्यादा नहीं उड़ो। कोई बच्चा स्कूल में हर वर्ष अपनी कक्षा में टॉप कर रहा है, तो उसके जो साथी हैं जो टॉप नहीं कर पाते, नंबर मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते, तो वो खड़े रहेंगे कहाँ?
पीछे बैठेंगे, पीछे की बेंच पे, और उसके पीछे साजिश रचते रहें, क्योंकि जलना हमारा स्वभाव जैसा हो गया है। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे का उत्थान दिखा और अंदर से जलन पैदा होती है, तो बस साजिश रचने लगेंगी। ये आजकल बहुत उड़ने लगा है, जबकि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, उड़ने को वो आपसे कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आपको उससे जलन हो रही है और आप कह रहे हैं वो बहुत उड़ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में भी यही होता है कि मान लो कोई सामान्य व्यक्ति था, धीरे धीरे वो बहुत कम समय में विधायक बन गया, सांसद बन गया। अब जो और दूसरी पार्टी के विरोधी थे, देखो इसने ऐसा किया, उसने, उसकी जितनी कमियां होंगी एक भी अच्छाई नहीं दिखाई देगी कि उसमें क्वालिटी थी, गुण थे, इसलिए वो अपने गुणों के माध्यम से ऊपर उठ गया, वो नहीं दिखेगा, केवल उसकी कमी दिखेगी। और देखो वो आजकल बहुत उड़ रहा है, साजिश रचने लगेंगे लोग। यही हाल आर्थिक क्षेत्र में होता है। कोई गरीब व्यक्ति है, पूर्व के पुण्य से और वर्तमान के पुरुषार्थ से अगर उसने अपने जीवन में स्पीड पाली, बहुत ज्यादा कमाई करने लगा, तो जो बाजू वाली दुकान वाला है वो कहता है भैया आजकल तो वे बहुत उड़न लगे। तो उड़ना एक अलग टाइप का है, ये एक प्रकार से व्यंग जैसा है। तो ये उड़ना, हम इसको प्रायः हम अपनी लाइफ सामान्य जीवन में देखते हैं। ये उड़ना, इसका मुख्य कारण होता है जलन। हम सामने वाले से जलन करते हैं और फिर हम इस टाइप के उनके बारे में शब्द अपने मन को ठंडा करने के लिए बोल लेते हैं, भैया अभी बहुत उड़ रहे हैं, उनको एक आध दिन कान में समझाना पड़ेगा। ऐसा आप लोग बोलते रहते हैं। कान में समझाना समझते हो? कान में समझाना मतलब एक कान में कोने में ले गए कॉर्नर पे और धीरे से समझा दिया, ज़्यादा उड़े तो समझ लेना, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब चलता रहता है। ये उड़ना एक अलग टाइप का हो गया। इस उड़ने की आज हम इस वक्तव्य में जरूरत महसूस नहीं करते। मैं उड़ना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है।